कुछ गलतियां है लाजमी, सुन जरा शरीफ आदमी हो, कुछ गलतियां है लाजमी, सुन जरा शरीफ आदमी, गुस्ताख सा ये बात कह रहा, सुन जरा। Oh, and here comes Mika Paji. Oh, nice. Welcome to CNN News 18 Didar Kaur. That was Thank very you so nice. much. How would you like to describe your joy and excitement today as your new song, Aisi Ki Taisi, dropped just a few days ago from the Yeah, film Yaar Yaar? I'm like super excited because it's my second song for Bollywood, and moreover, it has a great cast, great team. Everything I think is great in this movie. Swara and Pooja, Shikha, and Meher. Meher also lives in my building, so that's a personal touch. And iske upar like a cherry on the cake is like the song is with Mika Paji. और किंग ऑफ पॉप है वो, तो ये तो आई थिंक सबका सपना होता है कि मीका पाजी के साथ गाने को मौका मिले, और मेरा बॉलीवुड का जो दूसरा गाना है वही मुझे मिल गया है मीका पाजी के साथ, तो मैं तो कल से बहुत खुश हूँ। So then, like you said, Mika is the king of pop or king of Bhangra music. या How excited or nervous were you when you went behind the mic to sing with Mika? I was not nervous, I was very excited. See, I've met Mika Baji quite a few times, और आपको नहीं पता होगा कि हम असीस, वो तो आपको पता है कि मैं असीस की बहन थी। असीस, मैं, मेरी छोटी बहन प्रभची और गुची, हम शुरुआत में कीर्तन करते थे। तो बहुत साल पहले एक बार मीका बाजी का कॉल आया था मुझे कि मैंने आपका कहीं पे तो कीर्तन सुना है, एंड आई वुड लाइक टू इनवाइट यू ऑल टू कम एंड परफॉर्म एट माय, जो उनका फार्म हाउस है ना गुड़गांव वाला, तो ही कॉल्ड अस देयर एंड वी वेंट, एंड हमने वहाँ पे उनका कीर्तन, उन्होंने प्रोग्राम रखा था, पाठ कीर्तन था, तो वी परफॉर्म देयर, एंड फर्स्ट टाइम आई थिंक हम उनको तभी मिले थे। सो उसके बाद भी काफी टाइम उनसे मिले हुए हैं। तो जब मुझे पता लगा कि गाना मीका बाजी के साथ है, मैंने कहा नर्वसनेस के साइड पे, और आई हैव टू बी फुली एक्साइटेड, क्योंकि उनका जो एनर्जी लेवल है उसको मीट करने के लिए नर्वसनेस नहीं चलेगी, तो आई हैव टू बी वेरी एक्साइटेड एंड हैप्पी, और फिर ऐसा गाना बनेगा अच्छे वाला। So then, now Mika has been singing from over 20 years now. या Are there any words of advice that he gave you about singing? वो बोले कुड़िए छा जा, डरना नहीं है तो छा जा, इन हिज ओन स्टाइल ऑलवेज। Didar, singing comes from heart. या You put a lot of hard work to be relevant in today's world where singers are breaking out almost every week. या How ambitious are you, and what is your big dream as a singer? सी माय बिग ड्रीम इज कि मेरी एक्चुअली चाहत ऐसी है कि मैं ऐसा गाना गाऊं कि जब लोगों को सुने ना तो वो किसी अलग जोन में पहुंचे। ये मेरा एम्बिशन है, कि ये मेरा गोल है, एंड गोल इज दिस। म्यूजिक मेरे लिए एक ऐसी चीज है कि जब मैं म्यूजिक सुनती हूँ सो आई गो टू अनदर वर्ल्ड, और मुझे बहुत एक सुकून और खुशी, और अगर मैं दुखी होना चाहूँ तो मुझे दुख भी मिल सकता है। लाइक द फीलिंग आई वांट, आई गेट इट फ्रॉम म्यूजिक। तो मेरा एम्बिशन है कि मैं ऐसी सिंगर बनूं जो मुझे म्यूजिक से मिलता है, मैं उनको वो चीज प्रोवाइड कर सकूं। सो ऑब्वियसली इसके लिए बहुत ज्यादा हार्ड वर्क लगता है, बिकॉज यू हैव टू बी वेरी एप्ट इन द फीलिंग्स, प्रोनाउंसिएशन, इन सुर, और सब कुछ का मिक्स एंड मैच। यू शुड बी अ गुड परफॉर्मर, पीपल शुड एंजॉय व्हाइल यू परफॉर्मिंग। Is there a singer whom you consider as your idol? इट्स Who's नूरजा मैडम, नूरजा मैडम, yeah? आई लव हर, एवरीथिंग ऑफ हर आई लव। Yeah, you're not new to film music. Earlier this year in July, your another song, More, which was part of the film Like Jerry, was या released. How was the response of the song, and are you flooded with offers from music composer for films right now? द रिस्पॉन्स वॉज लाइक ओवरवेलमिंग, ओवरवेलमिंग, बहुत ही ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स था। सबसे ज्यादा जो मुझे लोगों ने मैसेज किया या कॉल करके बोला ये टोन तुम्हारी बहुत अच्छी आई है, यू हैव संग इट वेरी डिफरेंटली। बहुत सारे लोगों ने मुझे पहली बार सुना होगा ऑफ कोर्स, क्योंकि बॉलीवुड का मेरा ये डेब्यू था। और जो लोग सुनते हैं उन्होंने भी मुझे कहा कि आपकी टोन बहुत ब्यूटीफुल आई है, आपने बहुत डिफरेंट एक्सेंट और बहुत डिफरेंट स्टाइल से गाया है। और जो लोग नहीं सुनते थे उनका भी, लाइक ऑल ऑफ द कास्ट फ्रॉम द मूवी, लाइक द मैसेज मी कि हमारे घर पे सब बहुत आपका गाना पसंद कर रहे हैं, योर सॉन्ग इज आवर फैमिलीज फेवरेट सॉन्ग। और सबका दीपक दोबरियाल, साहिल मेहता, जसवंत सिंह, उन सबका मुझे पर्सनली मैसेज आया। सो आई वाज लाइक ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, कि मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला डेब्यू के लिए। और इसका बहुत सारा क्रेडिट जाता है पराग चावड़ा जो इस गाने की म्यूजिक डायरेक्टर हैं, और राज शेखर जिन्होंने गाना लिखा है। तो मैं पूरी टीम को बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि मेरा डेब्यू बहुत खूबसूरत कराया। मगर क्या बहुत से ऑफर्स आ रहे हैं आपको अभी फिल्म कंपोजर से? कॉल्स उतनी है जितने पहले थे, गाने उतने ही है जितने पहले थे।
लेकिन हाँ, थोड़ा-थोड़ा लोगों का बर्ताव थोड़ा-सा ऑब्वियसली बदल गया है। लेकिन अगर हम कहें कि कॉल जैसे बहुत सारे आ रहे हैं, तो आई डोंट थिंक वो एक किसी गाने से ऐसा कि बोलते हैं ना रातों-रात स्टार, वो रात बहुत लंबी होती है, जो काट रहा होता है उसी को ही पता होती है, वो रातों-रात वाला अभी तो नहीं है। आई थिंक आगे आके हो जाए शायद। Hopefully ये गाना हो. या इट कैन हैपन। Please give us few lines then of the song More More. हाँ, या श्योर आई लव टू सिंग दैट। रे भीतर भीतर हैप्पी हैप्पी बालक जे घनघोर, हाँ डगमग डगमग नाचे ताबड़ तोड़ 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 ताबड़ तोड़ तोड़ तोड़। रे भीतर भीतर हैप्पी हैप्पी बालक जे घनघोर, हमारे टूटे नाचे ताबड़ तोड़ 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 ताबड़ तोड़ तोड़ तोड़। रे बेगानी शादी में अब्दुल दीवाना, यो बालक है कौन, यो बालक है कौन, जो बालक देखो बन जावेगा मोर, ये बन गया देखो मोर 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 नाचे मोर मोर मोर। Ah, nice. Huh? What a nice voice you have. थैंक You यू। know, Dida, your sister Assis Kaur is right now one of the topmost singer of the industry. यस यस He recently bagged a Filmfare Award for the song यस Columbia एंड आई Ray. क्राइड द मोमेंट आई न्यू कि पापा ने मुझे मैसेज किया, मिल गया। आई वाज लाइक क्राइंग, ओह माय गॉड थैंक गॉड थैंक गॉड। How has been your journey so far, and what are the advantages and disadvantages of being Assis Kaur's sister today for you? You या feel? वेरी गुड क्वेश्चन एंड वेरी ट्रिकी वन आल्सो। द एडवांटेजेस आर के असीस की जितनी लाइफ हमने क्लोजली देखी है, वो किसी और आर्टिस्ट को अगर मैं जिससे इंस्पायर्ड भी हूँ तो आई वोंट नो कि उनकी पर्सनल लाइफ उन्होंने क्या हार्डशिप्स देखी है, क्या स्ट्रगल देखी है और कैसा फेम देखा है, बट आई कैन ओनली अज्यूम और थिंक ऑफ। लेकिन बीइंग असीस कौर सिस्टर इज लाइक आई हैव सीन हर जर्नी, एवरी एवरी सीन ऑफ इट, एवरी बिट ऑफ इट आई हैव लिव्ड विद हर। सो द एडवांटेजेस कि मुझे बहुत सारी चीजें पता होती हैं कि ऐसा होने वाला है। सो आई गेट दी स्ट्रेंथ कि अच्छा हाँ, ऐसा होता है। नाउ वी आर लाइक माइंड मेकअप कि नहीं ऐसा होता ही है, इंडस्ट्री में ऐसा होगा, नॉट अ प्रॉब्लम। तो बहुत जैसे सारी कि चीजें जैसे कि कि गाना गाया है कि कभी रिस्पॉन्स क्या कैसा आएगा, इट कुड गेट रिप्लेस्ड। तो कॉल आया है तो वी गेट द पेशेंस टू वेट, हाँ वेट करना पड़ेगा। असीस के टाइम पे आई रिमेम्बर कि हम सबके लिए वो फर्स्ट एक्सपीरियंस था, तो हम सबको सेम एंजाइटी और सेम कभी वो ऐसा हो जाता था और खुशी भी सेम ही होती थी। और डिसएडवांटेज ये होता है कि अगर आपकी बहन बहुत अच्छा गाती है, जो कि वो थैंकफुली गाती है, लोग आपको कंपेयर करते हैं। पर इसके लिए मतलब कहने के लिए डिसएडवांटेज है, पर मुझे जनरली इफेक्ट नहीं करता बिकॉज मैं शुरू से ही ना, मेरा हमेशा से ये माइंड मेकअप था बचपन से ही। आई वाज वेरी वाइज, यू नो, सॉरी प्रेजिंग माई सेल्फ। बट मेरा बचपन से ये था, मुझे कभी भी छोटी असीस या दूसरी असीस नहीं बनना था, मुझे शुरू से दीदार कौर बनना था। तो लोग कंपैरिजन करते हैं, वो उनकी प्रॉब्लम है। मैं कभी कंपैरिजन के अंदर नहीं आती क्योंकि मुझे कभी असीस से कंपेयर होना ही नहीं है, मुझे दीदार कौर बनना है। सो आई विल बी दीदार कौर एंड आई एम दीदार कौर। सो मुझे वो चीज इतनी मैटर नहीं करती। लोग कहते हैं कि कंपेयर, मैं कहती हूँ नहीं, मैं अपना टाइम लेके गाऊंगी, अपने स्टाइल से गाऊंगी और अपना अपना आउटपुट अपने हिसाब से दूंगी। तो ठीक है, अगर आप बॉदर नहीं करोगे तो लोग भी धीरे धीरे कहते हैं यू so नो यू then, शुड नो हाउ टू ट्रीट पीपल। और sure. So then, how different or similar your singing style or voice is to compared to your sister Assis Kaur? एक्चुअली इट इज टोटली डिफरेंट। और बट आई गेट द मिक्स कमेंट्स। कई लोग कहते हैं अरे ऐसा लग रहा है बिल्कुल असीस ही साउंड कर रही है माइक पे। कई लोग कहते हैं अरे आप बहने हो लेकिन बिल्कुल डिफरेंट साउंड कर रहे हो। बेसिकली द फैक्ट इज कि हम दोनों की टोन ऑल टुगेदर लाइक बिल्कुल 100% डिफरेंट है। सिमिलैरिटीज कहाँ पे आती है, सिंस हम बहने हैं तो ऑब्वियसली जब हमारा जो प्रोनाउंसिएशन है, जो हमारा डिक्शन है, वो कहीं ना कहीं सेम है। आपको भी बात करके फोन पे तो आपको मेरी हेलो से नहीं पता लगेगा, गारंटी कह सकती हूँ कि असीस बोल रही है कि दीदार बोल रही है। इनफैक्ट हम तीनों बहनों की टोन बहुत डिफरेंट है और ये एक ब्लेसिंग है कि एक ही घर में तीन बहनें और तीनों की टोन डिफरेंट है। तो असीस के गाने के लिए असीस को ही बुलाया जाएगा, दीदार के लिए दीदार को और प्रभ जी के गाने के लिए प्रभ जी को। तो वो पंगा ही नहीं है, गॉड ने सॉर्ट करके भेजा तीनों को। So then, Didar, how has your equation changed with your sister Assis Kaur ever since you started singing professionally? Oh, wow, it's a new question for me. No one has ever asked me this. I think the equation didn't really change. Personally, it never changed because you might not know, but मैं शुरू में I used to play tabla. When we used to do kirtan, तो kirtan में Assis used to sit in the center. I used to play tabla and sing, and our younger brother and sister used to sit on the side and that way. तो मैंने Assis के साथ हमेशा से तबला बजाया। So तबला में I was like main and singing में she was main. और फिर जब मैंने गाना शुरू किया, शी ऑलवेज एनकरेज मी। मतलब जब मुझे याद है हमारी एल्बम का डब चल रहा था और मैंने ना असीस के साथ हमेशा गाया था, एक ही माइक पे उसके साथ सिंग करके। इनफैक्ट
पता नहीं चलता था कि 2 आवाज़ें, मैं इतना उसके माइंड को रीड करके सिंक करके गाती थी। तो जब मुझे हमारे एक एल्बम का हमारा डब चल रहा था, गुरबानी की एल्बम का, तो उसमें एक पार्ट था, शीज़ बोली ये दीदार अकेला गाएगी। इट टूक मी अ व्हाइल, लाइक एक लाइन डब करने का आई टूक 15 मिनट्स, उसने 5 मिनट में गा दी थी। दैट वाज़ माय फर्स्ट एक्सपीरियंस सोलो, और वो भी सीधा स्टूडियो में। तो वो जब मैंने गाया पार्ट, और शी रियली एनकरेज मी वहीं स्टूडियो में खड़े होके, नहीं तू ही गाएगी, और फिर वो मैंने गाया, तो शी हैज़ ऑलवेज़ बीन देयर विद मी। तो कभी इक्वेशन चेंज नहीं हुई, उसने मुझे हमेशा और सपोर्ट ही किया है। तो इक्वेशन स्ट्रॉन्ग ही हुई है, चेंज वाली तो नहीं हुई, स्ट्रॉन्ग हो गई पहले से। You know, like you said, you learned tabla while growing हुँ। up. So how important it is for a singer to have knowledge about a musical instrument? In case of you, it's tabla, and how it helped in shaping your singing. आई थिंक तबला इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि अगर आपने कहावत सुनी हो कि बेसुरा फिर भी मंज़ूर है, लेकिन बेताला मंज़ूर नहीं है। सो सिंस आई बिलॉन्ग टू द कैटेगरी जो तबला सीख के गाना गा रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और मेरे ना बहुत सारी सिंगिंग स्टाइल्स में वो चीज़ झलकती है कि जो मैं ताल के साथ थोड़ा-थोड़ा क्रिस्प करती हूँ गाने में, जो मैं नखरे लगाती हूँ या जो मैं अपनी हरकतें लगाती हूँ मुड़ के, वो मेरी ताल से बेस्ड मतलब इंस्पायर्ड होती हैं। और अगर आप एग्ज़ाम्पल के लिए, तो गुलाम अली खान साहब, नुसरत फ़तेह अली खान साहब, मेहंदी हसन खान साहब, ये सब पहले तबला प्लेयर होते थे। और आप देख लो वो कितना खूबसूरत गाते हैं, क्योंकि उस आर्टिस्ट को जिसने अगर तबला सीखा है या कोई भी बीट का इंस्ट्रूमेंट सीखा है, यू हैव अ लिटिल मोर डीपर नॉलेज ऑफ ताल, एंड वो आपकी फिर वो गायकी में ना झलकती है। वो जो आप इरादा लगाते हो या जो आप ट्विस्ट करते हो ना, वो आई थिंक जिसको ताल की कम नॉलेज है वो नहीं कर सकता। सो दैट इज़ अ ब्लेसिंग, और उसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट मुझे मिलता है। How would you like to explain to our viewers what is teen tal in tabla? Teen tal is a tal of 16 beats, and it's generally played with the classical form of singing, Bada Khayal or Chota Khayal for that sake. So it's generally played with the classical form of singing. And it's a difficult thing to sing in teen tal because it's had 16 matras. Kairwa tal has 8 matras, 8 beats. So उसके अंदर सम खाली का इतना इशू नहीं रहता, लेकिन तीन ताल में 16 बीट्स होने की वजह से बहुत सारे लोग ना सम खाली उल्टा कर देते हैं। Would you like to show us like a little bit of teen tal takke din din something? That's how Oh it's, my! isn't it? Teen tal, the bowl, a basic bowl of teen tal is dha din din dha din din dha din din ta din din dha. So this is the 16 beats. The first beat is the sum, and the 8th beat is the khali. Which was the first album that you fell in love मुझे with? रेखा भारद्वाज जी की तेरे इश्क में एल्बम बहुत पसंद आई थी, मुझे याद है। आई लव दैट, मैं सारे दिन वो सुनती रहती थी। Do you remember when and how you picked up a musical instrument for the first time? माय पापा टोल्ड मी कि चल बेटा तबला सीख ले एट अ लंच टेबल, क्योंकि जो हमारे साथ पहले हमारे कज़न भी या तबला परफॉर्म करते थे, वो मतलब शौकिया तौर पे करते थे और हम शौकिया तौर पे नहीं कर रहे थे। हम उसको बहुत प्रोफेशनली परस्यू कर रहे थे। तो थोड़ा-सा वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था कि तबला उतना हमारा परफॉर्मेंस में अच्छा नहीं साउंड कर रहा था, जितना गाना कर रहा था। सो पीपल लाइक सजेस्टेड अस कि तबले वाला चेंज करो, तबले वाला चेंज करो। सो पापा इज़ लाइक वेरी ब्रेव एंड मतलब डिसीजन ऐसे ले लेते हैं, रेवोल्यूशनरी मैन है वो। तो उन्होंने बोला बेटा तू तबला सीख ले। आई वाज़ वेरी स्मॉल इन फर्स्ट क्लास, और वो मैंने कहा ओके पापा। और हमारे घर में मम्मी-पापा जो भी कहते हैं उसका जवाब ओके ही होता है। ओके पापा। और मैंने सीए भी ऐसे ही कर ली। वो भी लंच टेबल पे मुझे पापा ने बोला बेटा सीए कर ले। मैंने कहा ओके पापा, मुझे पता भी नहीं था कि सीए क्या होता है। Nice. Do you remember when you realized that you wanted to be a singer for the first time? आई थिंक जब से मुझे होश है तब से। Do you remember when you performed live for the first time? या आई परफॉर्म्ड इन माय स्कूल, और एट तबला मैंने बजाया था पानीपत में गुरुद्वारे में हर संडे को श्री सुखमनी साहिब सेवा सोसाइटी का पाठ होता है। यहाँ पे एवरी संडे दे वी डू अ प्रोग्राम फॉर एवरीवन, मतलब लोगों के घर डिफरेंट लाइक जगह होता है। सो फर्स्ट टाइम मैंने तबला वहाँ बजाया था। And finally, do you remember when you heard your song in public for the first time? पब्लिक आई डोंट नो। मुझे अभी जो मेरा पब्लिक का जो मुझे याद आ रहा है दैट इज मोर मोर, जब हम उसके प्रीमियर पे गए थे और वो बड़े पर्दे पे मेरी आवाज आई, मैं मतलब सीट पे पागल की जैसे चल रही थी और मुझे लगा था उच्च ये मेरा मोमेंट है, कोई बात नहीं, लोग देख रहे हैं तो देखें। वो मुझे याद है, पहला गाना मुझे अभी कुछ याद नहीं है, ये मुझे याद है। Didar Kaur, thank you so much and best of luck. थैंक यू सो मच, इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू शाह। Same here. Thank you. All the best. थैंक यू। Thank थैंक you. यू।